शिमला की बर्फीली हवाओं में देवदार के पेड़ों की फुसफुसाहट के बीच एक खौफनाक राज दफन है। एक ऐसी कहानी जहां प्यार की डोर मौत का फंदा बन गई। एक घर जो खुशियों का आशियाना था वो बन गया एक कब्रगाह। 26 साल की गुलशन, एक मासूम माँ, एक पत्नी जिसका भरोसा ही उसे ले डूबा। क्या आप सोच सकते हैं कि जिसने जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में खाई थी वही बन गया उसका हत्यारा। आज हम उस राज की परतें खोलेंगे जब एक पति ने अपनी ही पत्नी की जान ले ली और रिश्तों का पवित्र बंधन तार तार हो गया। ये कहानी है एक घर की जिसके पत्थर की दीवारें आज भी उस खौफनाक रात का गवाह है जब एक मासूम जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ये कहानी है धोखे, क्रूरता और उस अंधकार की जो एक घर की चौखट के भीतर पल रहा था। ये है गुलशन, महज 26 साल की युवा महिला जिसने अभी अभी जिंदगी में सपने देखना शुरू करे। पेशे से एक आंगनबाड़ी सहायिका, उसका सबसे बड़ा मकसद था अपने 4 साल के बेटे को एक अच्छी और सुरक्षित जिंदगी देना। वो अपनी मेहनत और लगन से उसे हर वो सुख देना चाहती थी जिसका वो हकदार था। एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी। उसके सपने बहुत बड़े और असाधारण नहीं थे। वो बस अपने छोटे से परिवार के लिए खुशियाँ चाहती थी, एक साधारण सुखी जीवन की कल्पना करती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि वो मुश्किलों से भी जूझ सकती है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सबसे बड़ी मुश्किल उसके घर में ही पल रही थी। और ये है तोताराम, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रहने वाला, पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड। किस्मत में उन्हें 2020 में एक दूसरे के करीब लाया और गुलशन और तोताराम की शादी हो गई। उस दिन की तस्वीरों में दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन शायद ही किसी ने ये कल्पना की होगी कि उन मुस्कुराते चेहरों के पीछे एक गहराता हुआ तूफान पल रहा था। एक ऐसा तूफान जो धीरे धीरे गुलशन की जिंदगी को निकलने वाला था। शादी के कुछ ही समय बाद गुलशन के घर में कलह शुरू हो गई। पहले छोटे मोटे झगड़े, फिर बड़ी बहसें, अंततः रोज रोज की मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना। गुलशन के परिवार का आरोप है कि तोताराम उसे लगातार परेशान करता था, उसके पैसों पे नजर रखता था और छोटी छोटी बातों पे उसे ताने देता था। गुलशन के लिए ये शादी एक सपने से ज्यादा पिंजरा बन गई। गुलशन के भाई ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो कुछ भी नहीं बताती थी जब हम उसे पूछते थे। बस यही बोल देती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया, थोड़ी परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं, और चुपचाप सहती रहती थी। उसे लगता था कि उसके बच्चे को एक पूरा परिवार मिले, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े। हमें अंदाजा नहीं था कि बात इस तक बढ़ जाएगी कि वो अपनी जान दे देगी या उसकी जान ले ली जाएगी। 14 मई की रात शिमला की उस शांत बस्ती में, उस घर की दीवारों के भीतर गुलशन की चीखें गूंजी। वो चीखें जो उसके दर्द और जिंदगी के लिए संघर्ष की गवाह थी और हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो रात गुलशन की जिंदगी की अंतिम रात थी और उस घर के इतिहास में एक काला अध्याय बन गई। शायद उस रात आसपास के किसी पड़ोसी ने कुछ सुना हो, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक घर के भीतर इतनी क्रूरता हो सकती है। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन उस घर के लिए हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। तोताराम ने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई दुख नहीं था, मानो एक सामान्य रात हो। उसने पड़ोसियों से बात करना शुरू किया, एक नकली चिंता को दिखाते हुए कि पता नहीं गुलशन सवेरे सवेरे कहाँ चली गई, मेरे को बता के भी नहीं गई। उसके शब्दों में एक
अजीब सी सहजता थी जो किसी भी शक को दूर कर सकती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने झूठ को पुख्ता दिखाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाके अपनी पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी और बड़ी ही चतुराई से एक ऐसी कहानी गढ़ी जिस पे किसी को कोई शक ना हो। लेकिन गुलशन का भाई अक्षय अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। उसके दिल में अपनी बहन की इस अचानक गुमशुदगी की कहानी पे यकीन नहीं हो रहा था। उसे अपनी बहन की चुप्पी और तोताराम के व्यवहार में पहले से कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही थी। एक अनहोनी की आशा और उसका दिल कांप रहा था। वो तुरंत अपने परिवार के साथ मंडे से शिमला गए। जैसे ही वे घर के आंगन में पहुंचे, उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनके पैरों की तले जमीन खिसका दी। आंगन में एक जगह ताजी खुदी हुई मिट्टी थी। मिट्टी का रंग बाकी जमीन से अलग था, मानो किसी ने अभी अभी खोदा हो और फिर ढक दिया हो। अक्षय के गहरे शक और आंगन की उस ताजी खुदी हुई मिट्टी के आधार पर पुलिस को तुरंत बुलाया गया। पुलिस टीम ने बिना किसी देरी के जांच शुरू कर दी। जब घर के पीछे उस ताजी खुदी हुई की जगह जांच शुरू हुई, वैसे ही तनाव बढ़ता गया। मिट्टी और राख के ढेर के नीचे जो मिला उसने दिल को दहला दिया। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी भी इंसान को अंदर से हिला दे। मिट्टी और राख के ढेर के नीचे एक मिला अधजला शव की हालात ऐसी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था। लेकिन गुलशन के परिवार ने कपड़े और कुछ निशानों और उसकी पहचान गुलशन के रूप में कर दी। इस दृश्य को देख के सभी हैरान थे। गुलशन का भाई और परिवार के अन्य सदस्य सदमे में थे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, उसके सपनों और उम्मीदों का अंत था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उस रात की पूरी कहानी बयान कर दी। एक ऐसी कहानी जो क्रूरता और बर्बरता से भरी थी। रिपोर्ट के अनुसार गुलशन का पहले गला घोटा गया था, शायद ताकि वो चीख न सके और प्रतिरोध ना कर सके। उसके शव पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। ये एक वेल प्लान और क्रूर अपराध था जिसमें अपराधी ने हर सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ निशान छोड़ दिए थे, जैसे कि घर की दीवारों पे खून के छींटे। ये शायद तब लगे थे जब गुलशन का संघर्ष कर रही हो उससे बचने का, और कुछ जले हुए कपड़े जो अधूरी कोशिश के बावजूद बच गए थे। तोताराम की हर नाकाम कोशिश सबूत थे। फॉरेंसिक टीम ने सावधानी से हर सबूत इकट्ठा किया, हर निशान को दर्ज किया ताकि सच्चाई सामने आ सके। जब तोताराम से पूछताछ की गई तो वो अपनी झूठी कहानी पे अड़ा रहा। वो बार बार वही बात दोहराता रहा कि गुलशन कहीं चली गई है और उसे कोई जानकारी नहीं। उसके चेहरे पे कोई पछतावा नहीं था, कोई डर नहीं था। वो बड़ी चालाकी से अपने शब्दों को चुन रहा था, हर सवाल का जवाब देने से बच रहा था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस भी हार मानने वाली नहीं। वो जानते थे सच्चाई कहीं और दफन है। जांच अधिकारियों ने एक एक कर सारे सबूत उसके सामने रखे। पहले गुलशन के लापता होने की झूठी रिपोर्ट, फिर आंगन में खुदी हुई मिट्टी, अधजला शव, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और उसके तथ्य, दीवारों पे खून के छींटे और जले हुए कपड़े। हर सबूत एक तीखे वार की तरह था जो तोताराम की झूठे के किले को भेद रहा था। जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो जानता था कि अब बच नहीं सकता। पुलिस ने उसे हर पहलू से घेरा, कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आखिरकार उसका नकाब उतर गया।
वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने गुलशन को गला घोंटकर और फिर सबूत मिटाने के लिए शव को जलाया और आंगन में दफना दिया गया। तोताराम को तुरंत हत्या और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, धारा 201 सबूत मिटाना के तहत उसके लिए खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये मामला शिमला की निजी अदालत में है, जहां गुलशन का परिवार, खासकर उसका भाई अक्षय, इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये एक कानूनी लड़ाई नहीं या एक परिवार के लिए अपने खोए हुए सदस्य के लिए न्याय पाने की लड़ाई नहीं, एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हर कदम पे उन्हें अपनी बेटी और बहन की याद आती है। गुलशन तो चली गई, उसकी जिंदगी एक खौफनाक रात खत्म हो गई, लेकिन उसके पीछे वो छोड़ गई एक उजड़ा हुआ परिवार। उसके माता पिता जो अपनी बेटी को खोकर गहरे सदमे में है, और एक 4 साल का मासूम बच्चा जिसे शायद ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कभी लौट कर नहीं आएगी। वो शायद अपनी माँ का इंतजार करता होगा, उसकी आवाज़ सुनने के लिए तरसता होगा। कौन बताएगा उसे कि उसकी माँ क्यों नहीं आ रही? कौन बताएगा कि उसके पिता ने ही उसकी माँ को उससे छीन लिया? ये दर्द उस परिवार के साथ जिंदगी भर रहने वाला है, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरेगा। ये सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं था, ये एक सोची समझी कूड़ा। अगर आपको लगता है कि गुलशन की कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि इस गंभीर मुद्दे पे समाज में जागरूकता फैलनी चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश शायद किसी की ज़िंदगी बचा सकती है और किसी को अंधेरे से बाहर निकालने में हिम्मत दे सकती है, जिसने गुलशन खो गई। देखते रहिए हिमाचल जुर्म फाइल्स। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें, चुप्पी कभी किसी का हल नहीं होती। आवाज़ उठाएं, मदद मांगें और दूसरों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत।